उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में किड्स कॉर्नर स्कूल के मैनेजर डायरेक्टर मयंक भटनागर शिक्षा देने के साथ साथ गरीबों और असहाय लोगों के भी हमदर्द हैं। डॉक्टर मयंक भटनागर समाज सेवा के रूप में भी एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। डॉक्टर मयंक भटनागर की सफलता किड्स कॉर्नर स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा के माध्यम से लगभग 4 आईएएस और 3 आईपीएस 6 पीसीएस किड्स कॉर्नर स्कूल ने दिए हैं। डॉक्टर मयंक भटनागर 5 साल तक लगातार नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। डॉक्टर मयंक भटनागर दीपावली का त्योहार असहाय मजदूर और गरीबों के साथ मनाते हैं। कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन लग गया था, तब लोगों की गोपनीय तरीके से मदद करने का काम भी किया था। समाजसेवी के रूप में सरकार के द्वारा भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मयंक भटनागर ने हमारे संवाददाता अरशद अली से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं अरशद अली, आप देख रहे हैं लाइफ इंडिया। मेरे साथ किड्स कॉर्नर स्कूल के मैनेजर डायरेक्टर मयंक भटनागर जी मौजूद हैं और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपसे बात करेंगे क्योंकि कई लोगों ने देखा है कि दीपावली लोग अक्सर करके अपने घरों में अपने परिवार के साथ बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का जो सिस्टम है वो डॉक्टर साहब से जानकारी करते हैं। डॉक्टर साहब, दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और आपके बारे में सुनने में हमने काफ़ी लोग अलग तरीके का आता है, लेकिन आपकी ज़बान से सुनना पसंद करेंगे कि आप परिवार के साथ दीपावली क्यों नहीं मनाते, गरीब और असहाय मजदूरों के साथ क्यों मनाते? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी कर्म किए जाते हैं वो दिखाने के लिए नहीं किए जाते, वो तो ईश्वर अपना बैलेंस रखता है और ईश्वर उसको अपने खाते में डिपॉजिट करता है। किसी को किसी चीज़ से खुशी मिलती है, किसी को दूसरों को दिल दुखा के खुशी मिलती है, किसी को दूसरों को नीचा गिरा के खुशी मिलती है। देखिए, मुझे और मेरे परिवार को ऐसे लोगों के बीच खुशी मिलती है जो दिवाली मनाने का मतलब भी नहीं जानते। हम देखते हैं कि गरीबी के मारे कई परिवार जब दिवाली का दिन होता है तो अपने घरों के अंदर सिमटे रहते हैं, सोए रहते हैं। वो अपने छोटे से झोंपड़े के अंदर वो सोए रहते हैं। वो जानते ही नहीं कि किस तरीके से दिवाली को मनाया जाए। ऐसे घरों में पहुंच के जब गणेश लक्ष्मी उनको हम देते हैं, उनको दीपले देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, कुछ पटाखे देते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये एक सेलिब्रेशन है, ये त्यौहार मनाने की भी चीज़ है। हमको भी हक है त्यौहार मनाने का। देखिए, त्यौहार सिर्फ अमीरों के नहीं होते, त्यौहार उनके भी होते हैं जो 2 निवाले नहीं खा पाते, उनके लिए भी त्यौहार होते हैं। और हर व्यक्ति, मैं एक बहुत अलग से नहीं हूँ, अंदर हर एक के अंदर यही भावना होती है कि हर व्यक्ति त्यौहार ढंग से मनाए। ईश्वर ने थोड़ा बहुत मुझे जो संपन्नता दी है तो वो संजो के रखने के लिए नहीं, मैं मानता हूँ कि बांटने में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। डॉक्टर साहब, समाज सेवा के रूप में आप कार्य करते हैं, लॉकडाउन में भी परिस्थितियाँ देखने को मिली, तब क्या रुझान रहे आपके, क्या किस तरीके से लोगों की आपने मदद की? देखिए, लॉकडाउन के अंदर पहले तो सभी लोगों ने कोशिश की कि भाई वो जितना है वो सब बांट दे, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया। उसके बाद ये फ़र्क भी पड़ने लग गया लोगों पे कि फिर उनको वही घरों में उनके खाना समाप्त हो गया। कुछ लोगों को तो इतना मिल गया गरीबों के नाम पर कि उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करी। उन्होंने तमाम पैकेट्स जो थे वो कलेक्ट करके इधर से लिए उधर बेच दिए, इधर लिए उधर बेच दिए और उससे नशा किया। लेकिन कुछ लोग जो थे बेचारे, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो किसी भी तरीके से किस्त पे एक मोटरसाइकिल ले आए और पुराना उनका पुश्तैनी अगर मकान था लेकिन इनकम इतनी नहीं थी, वो किसी से कह भी नहीं सकते थे कि क्या कहते हैं हमारे घर में खाना नहीं है। सबसे ज़्यादा सफ़रर वो लोग रहे। ऐसे लोगों को मैंने हमेशा घर घर जाके चिन्हित किया और ऐसे लोगों को चुपचाप एक थैले में जाके दरवाज़ा खटखटा के हम भाग जाते थे। कतई उन पे जाहिर नहीं करते थे कि भाई कोई उनको देने आया है। दरवाज़ा खटखटा के ये दरवाज़ा खटखटाओ, ये अभियान था हमारा। दरवाज़ा खटखटा के अनाज रख के तुरंत भाग लो वहाँ से। ये हमने बहुत किया। और ऐसे मिडिल क्लास लोग पहले देखते भी थे कि कहीं कोई वीडियो तो नहीं ले रहा, अरे कोई दरवाज़ा खटखटा के दूर से कोई वीडियो खींच रहा हो, ऐसा पहले जब वो निश्चित हो जाते थे तब वो उस थैले को लेते थे। तो देखिए, दिखा के किए गए कर्म ये गलत हैं, लेकिन हाँ, जिसके अंदर गरीबों के प्रति भावना, अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली पे हम लोग जो संपन्न वर्ग है वो अपनी पूरी भड़ास
उन गरीब दुकानदारों पे ही दिखाता है। मॉल से, बच्चू मल से और जितनी दुकानें हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड शॉप्स हैं, जहाँ 1 रुपये भी 5% वो जब ऑफ करते हैं तो आपको ये लगता है कि पता नहीं एक ईश्वर का क्या वरदान आपको उन्होंने दे दिया। और ये बेचारे छोटे छोटे दुकानदार जो मूर्तियाँ लगा के, दीपले लगा के और छोटी छोटी चीज़ों को दिवाली पे कैलेंडर बेचने का प्रयास करते हैं, खेल खिलौनों का, सबसे पहले आदमी उन्हीं के ऊपर फट पड़ता है, लूट रहे हो क्या लूटोगे, ये करोगे। तो देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने मोल भाव की भड़ास इन छोटे छोटे लोगों पे मत दिखाइए। ईश्वर खुद आ जाता है मूर्ति के रूप में बिकने के लिए कि इनके घर चल सके। इनके घर चल सकें तो वो मूर्तियों के रूप में उनके पास ईश्वर खुद चल के आ जाता है। जब ईश्वर आ सकता है तो आप सोचिए, आप उससे मोलभाव, ईश्वर से मोलभाव करेंगे। तो वही बात है कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इनसे मोलभाव ना करें। आज जहाँ सगे संबंधी भी बिना मतलब के आपको दुआएं नहीं देते, तो ऐसे गरीब लोगों की बहुत सस्ते में दुआ लेके आप चले जाइए, उनसे कोई मोलभाव मत करिए। मेरा आपसे यही आग्रह है। डॉक्टर साहब, एक समाज सेवा सी लाइन से आप जुड़े हुए हैं और काफ़ी नाम है समाज सेवा में, क्योंकि आप अपना काम छोड़ के लोगों की समाज सेवा करने चले जाते हैं। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और यहाँ जितने भी व्यापार मंडल अधिक तरीके ऐसी चीज़ें हैं, उसमें कई जगह आपको सम्मानित किया गया। डॉक्टर साहब, देखिए, सम्मान की ना भूख ना कोई जिज्ञासा, मैं सिर्फ एक कर्म करता हूँ। मेरे को कोई सम्मान की भूख नहीं और मैं इस मंशा से भी नहीं करता कि मुझे उसका रिटर्न मिले। देखिए, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। शिक्षा जो मैं बच्चों को अपने कर्मों से दूंगा, सिर्फ एक किताबी शिक्षा नहीं होती, संस्कारिक शिक्षा। जैसा वो मुझे करते हुए पाएंगे वैसा ही मेरे बच्चे आगे करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊं, उदाहरण दूंगा, रोटी बैंक में प्रांजल सिंघल और उसका पूरा एक ग्रुप है दोस्तों का, जिन्होंने रोटी बैंक के थ्रू गरीबों को रात में खाना खिलाने का कार्यक्रम शुरू किया। ये सब मेरे बच्चे थे। इन सब बच्चों ने कहीं ना कहीं मुझे देखा कि जब हमारे शिक्षक ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना करें। उन्होंने रोटी बैंक की स्थापना करी। ये वही चीज़ है कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र हो, और जब ये पूरे समाज में फैल जाएगी तो समाज की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। मेरे साथ डॉक्टर मयंक भटनागर जी मौजूद थे। आपने उनको सुना और जहाँ तक मैं मानूंगा कि भावुक बयान उनकी तरफ से देखने को मिले, क्योंकि दीपावली पर आप लोग भी इसी तरीके की दीपावली बनाएं जिस तरीके भटनागर परिवार बनाता है। लाइव टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली।